नमस्कार। आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज सी। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिगाड़ा खेल और कड़ी एक्शन में है। दोस्तों, ईवीएम धांधली का जो मामला है उस पर सुनवाई होते होते लगता है कि चुनाव जी की बीत जाएगा, फिर भी उस पर जे कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा कि जब तक ईवीएम जे की हटाई नहीं जाएगी तब तक जे कि चुनाव जीतना विपक्ष के लिए एक चुनौतीपूर्ण जे की मामला है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट उस पर जे कि एक्शन लिया, उसके बाद से तमाम तरीका के एक्शन उस पर जे कि लिया गया और सुप्रीम कोर्ट में जे कि उसकी सुनवाई भी जे कि बार बार जे कि आई। महमूद प्राचा और जे कि भानु प्रताप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के वकील बार बार जे कि उस पर जे कि एक्शन लेते रहे, लेकिन दोस्तों किसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ऐसा जे कि खबर नहीं आया कि अब जे कि अंतिम फैसला में जे कि ईवीएम के खिलाफ जे कि कोई सुनवाई जे कि होगा। दोस्तों, 18 मार्च को उस पर जे कि सुनवाई की फैसला अंतिम डेट जे कि है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि 18 मार्च से पहले ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले चुनाव का अनाउंसमेंट ये कि हो जाएगा। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट अगर सुनवाई भी करती है तो क्या जे कि फर्क पड़ जाएगा। इस बात को लेकर के द्रौपदी मुर्मू ने फिर से एक बार जे कि कड़ी फटकार जे कि सुप्रीम कोर्ट के लगाई और जे कि यह जे कि बात सामने निकल करके आ रहा है कि दोबारा से उस पर जे कि जल्द से जल्द जे कि सुनवाई जे कि हो। दोस्तों, इस बात को लेकर के बीजेपी खेमे में छटपटाहट तेज हो गई है। बीजेपी चाहती है कि जल्द से जल्द अपने प्रत्याशी को सूची जारी कर दें, जल्द से जल्द अधिक से अधिक रैली को संबोधन करके और जल्द से जल्द ये कि चुनाव आयोग जे कि अनाउंसमेंट करें और चुनाव का प्रक्रिया जे कि चालू कर दिया जाए। दोस्तों, इस पर जे कि आपकी क्या राय है? जब तक जे कि ईवीएम के खिलाफ जे कि जो सुनवाई जे कि होनी है वह हो ना जाए तब तक चुनाव न हो या उससे पहले चुनाव जे कि हो जाए, इस पर जे कि आपकी क्या राय है? दोस्तों, इस मैटर को लेकर के इतने जन आक्रोश बढ़ा हुआ है और इस मैटर को लेकर के तमाम जे कि विपक्ष से लेकर के पक्ष के लोग भी बहुत काफी ज्यादा जे कि परेशान जे कि नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पर जे कि अभी तक जे कि किसी प्रकार से ठोस कदम और ठोस सुनवाई जे कि नहीं हो पाया। इसके पीछे क्या रहस्य है, इसको जानना और समझना बड़ी एक संगीन जे की बातें जे की बन चुकी है। दोस्तों, मैं कहता हूं कि अगर ईवीएम चुनाव आयोग ईवीएम नहीं हटाना चाहता है तो ना हटाए, उसके लिए किसी प्रकार से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि ईवीएम जे कि हटाएं या ना हटाएं, इससे किसी प्रकार की किसी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो शर्त है, जनता की शर्त है, उसको जे कि मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। अगर यह बात समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताएंगे। दोस्तों, जनता का कहना है कि ईवीएम भी रखो और वीवीपैट भी रखो, लेकिन जो बटन दबाने के बाद मशीन में 7 सेकंड तक उस प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह जो दिखाई देता है, उसके बाद वह पर्ची कट के गिर जाता है, वह पर्ची जे कि उस वोटर को, उस जे कि मतदाता को हाथ में मिल जाए और वह एक बक्सा में जे कि डाले, जिससे जे कि दोनों चीज की मिलान हो, वीवीपैट और उस बक्से की, तो इसमें जे कि क्या बुराई है? इस पर जे कि आपकी क्या राय है, आप जरूर बताएं। दोस्तों, एक और जे कि मैं बात करना चाहता हूं कि जितने भी जनता इस बात को आवाज लगा रही है वह अपने जगह पर है, लेकिन हम अभी तक किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी प्रत्याशी के मुंह से इस बात को नहीं सुने हैं और नहीं सुन पा रहे हैं कि ईवीएम के खिलाफ हम जे कि प्रदर्शन कर रहे हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर ये कि विरोध कर रहे हैं आप ईवीएम का, तो उस राजनीतिक दल ये कि चुनाव में भाग न ले, तब तो समझ में आएगा कि ये कि चुनाव ये कि हम निष्पक्ष कराना चाहते हैं।
लेकिन कोई ऐसा जे कि प्रत्याशी और कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो इस बात का समर्थन करे कि हम जे कि अब की बार 2024 के चुनाव में हम जे कि भाग नहीं लेंगे। अब भाग तभी लेंगे जब जे कि ईवीएम को जे कि हटा दिया जाएगा। तो ईवीएम पर जे कि बहस करना और जे कि चुनाव में भाग न लेना दोनों एक अलग अलग विषय जे कि आज बन चुकी है। दोस्तों, इस पर जे कि आपकी क्या राय है कि अगर जे कि जनता जो चाहती है उसका जे कि साथ राजनीतिक दल दे या न दे, अगर देती है तो जे कि अच्छा होगा या जे कि बुरा होगा। कुछ राजनीतिक दल यह समझती है कि अगर जे कि हम भाग नहीं लेंगे चुनाव में तो ऐसे में जे कि अकेले जे कि बीजेपी की जीत हो जाएगी। लेकिन जब सभी राजनीतिक दल जे कि बहिष्कार कर देंगे और चुनाव में भाग नहीं लेंगे, उस बात पर अड़ जाएंगे कि जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट और जे कि उसको चुनाव आयोग को इस बात की मजबूरी नहीं बनेगी ईवीएम जे कि हटा दिया जाए। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस राजनीतिक दल में खोट है जो ईवीएम हटवाना नहीं चाहती है और सोशल मीडिया पर जे कि इस बात का जोर शोर से जे कि अपील जे कि जारी है। दोस्तों, एक तरफ जे कि किसान परेशान है, अभी तक जे कि किसानों का कोई आश्वासन और कोई एमएसपी पर जे कि बहस और बात जे कि नहीं हुई। आज भी जे कि अनेकों बॉर्डर पर जे कि किसान जे कि खड़े हैं और उसी तरीके से ब्रेकेटेड लगा करके उनके जे कि पहिए को जे कि पंचर किया जा रहा है, उस पर जे कि आंसू गैस की गोले छोड़े जा रहे हैं, उन पर जे कि पानी की फवारा से जे कि वार की जा रही है, उन पर जे कि गोलियां चलाई जा रही हैं। इसका जवाबदेही कौन होगा? दोस्तों, देश में सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस नतीजे पर जे कि पहुंच चुकी है कि अब तो जे कि राजनीतिक दल का जे कि एक सर्वे भी निकाल करके लेके आ चुकी है सामने कि सर्वे में यह दिखा रही है कि इस पार्टी को अधिक से अधिक सीटें मिल रही है, अधिक से अधिक वोट परसेंटेज बढ़ा है। और दोस्तों, साथ में मैं इस वीडियो में ये भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का क्रेज बिल्कुल डाउन जे कि जा रहा है। इसके पीछे कितनी बड़ी हस्ती काम कर रही है, इस बात को समझना पड़ेगा। आप लोग को मालूम होगा कि इस बार जे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अगर चुनाव में उनका वोट परसेंटेज घट जाएगा और सीट नहीं जीत पाएगी एक भी, तो उनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन जाएगा। इसके लिए क्या उनको जो गठबंधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसी तरीके से अपने वोट बैलेंस को बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए, इस पर जे कि आपकी क्या राय है? दोस्तों, एक जे कि और मैं बात बता दूं कि जब चुनाव का अनाउंसमेंट ये कि नहीं हुआ है तो इतने जोर शोरों से प्रचार और प्रसार किस नतीजे से जे कि हो रही है। इधर एसबीआई बैंक अपना जे कि पूरा जे कि डिटेल देने से इनकार करते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण एडीआर की एडवोकेट का याचिका को मेल के द्वारा जे कि मंगाया है सुप्रीम कोर्ट, तो जे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूरे अपने डिटेल को उस इंटरनेट से ही जे कि गायब कर दिया है, मिटा दिया है, जिससे फिर से दोबारा लाने में और फिर से दोबारा उस चीज को जे कि सामने करने में काफी टाइम लग जाए। क्योंकि वह जे कि पहले किसका बचाव करते हुए, किसी को बचाव करते हुए उसने जे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह बात जे कि सुप्रीम कोर्ट को बोला था कि हम जे कि 136 दिन का टाइम चाहिए, जून में हमको टाइम दीजिए, जून में हम दिखाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग को क्या मालूम चलता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाहती है मोदी और शाह को जे कि बचाए और किसी तरीका से यह चुनाव जे कि निकल जाए और चुनाव के बाद सब कुछ अपने जे के हाथ में जे कि हो जाएगा। साथ में एक और खबर विशेष है, इस पर जे कि मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूं आप लोगों को। दोस्तों, अभी अभी सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस सर्वे में जुटी है, लेकिन एक विदेशी जे की जो सर्वे है, विदेशी कंपनियां एजेंसियां जो कि सर्वे कर रही है कि किस देश को तानाशाह की जरूरत है।
डिटेक्टर, जिसको डिटेक्टर जी की बोला जाता है, तानाशाह की जरूरत है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि देश में तानाशाही कम हो रही है क्या? इसकी बदौलत ये कि डिटेक्टर लाने की बात कही जा रही है, और ये कि 79% से ज्यादा भारत के कुछ ऐसे लोग हैं जो 79% तक ये कि अपना ये कि वोट दे करके उस सर्वे को सफल बनाया है। और उस सर्वे में आप बताइए कि अगर डिटेक्टर ये कि भारत में आ जाता है तो क्या लोग उससे संतुष्ट रहेंगे? देश को एक गुलामी से आजाद करा करके कितने जो है कि खून बही होगी, कितना जो है कि लोगों पर लाठियां जो कि चली होगी, गोलियां चली होगी, कितने जो है कि किसान मजदूर, कितने जो है कि देश के जवान शहीद हुए होंगे, तो जाकर के इस देश को आजाद कराया गया है। उसके बावजूद अब देश में अमन चैन की लोग सांसें लेते हैं, और कुछ भी जो कि बोलने से